तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभि सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभि सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा। चहकने ने एक उपवन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज माता कलसिया सामान्य काल के 14वें सप्ताह में प्रवेश करती है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी को अपने आनंद की भोज में सम्मिलित करने के लिए बुलाता है और उस निमंत्रण में वह व्यक्ति जाता है, तो जिस व्यक्ति ने उसे निमंत्रण दिया है वह व्यक्ति उससे देखकर आनंदित हो जाता है और खुश हो जाता है, क्योंकि वह निमंत्रण को स्वीकार करता है। वैसा ही है जब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं, उसी प्रभु के निमंत्रण पर आते हैं जो प्रभु हमें निमंत्रण दिए हैं। और आज प्रभु हमें इस पवित्र मिस्सा बलिदान में देखकर हमसे आनंदित होते हैं, लेकिन प्रभु हमसे और ज़्यादा आनंदित होंगे जब मैं और आप शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, निर्मल हृदय से, शुद्ध मन से हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होते हैं। और जिन जिन व्यक्तियों ने पवित्र मिस्सा बलिदान में पवित्रता के साथ भाग लिया, निश्चित रूप से ईश्वर उन्हें आशीष देते हैं। सिर्फ उन्हें आशीष नहीं देते हैं, बल्कि उनके परिवारजनों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो ईश्वरीय आशीष नहीं पाया है, वे लोग पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा आशीष मिलते हैं। तो आइए आज हम अपने आप को इस पवित्र मिस्सा बलिदान में तैयार करें, जिससे कि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हमें लाभ मिल सके, हमें वो फल मिल सके जो प्रभु ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, जिससे कि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। आइए हम इसी के साथ हम दया याचना का गीत गाएंगे। आती हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। आती हूँ मैं दर पे तेरे, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं दीन किंचन, झुकी नजर ये नयन। रोगी हूँ मैं
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी आनंद के साथ महिमा का गीत गाएंगे। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले हमें। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, परमशाली पिता हमारे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले आते। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले होते। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और शांति मिले और शांति मिले और सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। आइए हम सब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जुड़े हुए हर एक विश्वासी परिवार को समर्पित करें। जिस परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, शराब की लत में रहते हैं, नशे की लत में रहते हैं, शैतान के बंधन में रहते हैं, रोगियों को समर्पित करें। बीमार से पीड़ित लोगों को, विधवाओं को, अनाथों को, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, हमारे देश के सभी नेताओं को, और बारिश के लिए भी प्रभु हमें समय समय पर बारिश प्रदान करे। आइए और हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, अपने परिवारजनों को समर्पित करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्तां से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर, हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगायुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्याएं 2 से 5। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उसे मुँह से यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी है और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, वचन संख्याएं 7 से 10 तक। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैं 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर गौरव करूँगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपने कमजोरियों पर अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जाएंगे, पिता को मिलेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को मिलेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इससे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इससे दिया गया है, जो महान चमत्कार यह दिखलाता है? यह क्या है? क्या यह वह बढ़ाई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, योदा और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख कब होता है और क्यों होता है? कोई भी व्यक्ति इस धरती पर व्यक्ति को दुख उस समय लगता है जब अपने लोग, अपने परिचित लोग, जिसके साथ हम लोग रहते हैं, वे धोखा देते हैं। तब हमें बहुत ही दुख और पीड़ाएं होती हैं। इसलिए एक कहावत भी है, कहा गया है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि चाहने वालों के साथ धोखा देना और पीछे से हमला करना, इसका मतलब यही है। यानी कि मालिक को धोखा देना, जिसको हम हमारी बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं गद्दारी करना। जब व्यक्ति अपने ही लोग, जिसको मैं बहुत चाहता हूं, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं और उसके लिए शक्ति, ताकत देता हूं, और वही लोग मुझे धोखा देते हैं, वही लोग मुझे अस्वीकार करते हैं, निश्चित रूप से वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हर एक व्यक्ति को दुख होता है। आज के सुसमाचार में कुछ इसी प्रकार की बातें सुन रहे हैं। यीशु अपने नगर नाजरेत में गए हुए हैं और वहां पर वे विश्राम दिन के अवसर पर लोगों को ईश्वरीय वाणी सुना रहे हैं, जो प्रभु अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजे हैं। वे वहां पर सुसमाचार सुना रहे हैं और गांव वाले लोग उनकी बातों को अस्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तो एक बढ़ाई का बेटा है, यह तो
उस मरियम का बेटा है, इनकी बातों पर हम कैसे विश्वास करें? यह तो एक मनुष्य है और ये लोग अपने ही विचारों के तर्क वितर्क में आकर स्वयं को धोखे में डाल दिए और प्रभु यीशु जो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर आए थे उनको स्वीकार नहीं कर पाए। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आजकल हमें हर जगह धोखेपन हमें दिखाई देता है और हम लोग भी इससे हम लोग बहुत ही परिचित हैं। हो सकता है आपको किसी ने झूठ बोला होगा और वह बाद में आप उस झूठ बोला और वह आपसे पकड़ा भी गया होगा। हम हर एक जन धोखे से परिचित है। ऐसे कई उदाहरण देखेंगे हम पवित्र बाइबल में। सामुएल के दूसरे ग्रंथ में हम देखते हैं राजा दाऊद के बारे में आपने सुना होगा। राजा दाऊद का वफादार सैनिक जिसका नाम उरिया था, उसको किस प्रकार हुआ धोखे से मार डालता है। पवित्र वचन हमें बताता है, सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन हमें बताता है कि राजा दाऊद उरिया की पत्नी बेतशबा जिससे प्रेम हो जाता है, वो वासनाओं में पड़ जाता है और वासनाओं में पड़कर बतशेबा से वे रमन करते हैं, उसे गलत कार्य करते हैं और वह बतशेबा वह गर्भवती होती है। तब उससे राजा को पता चलता है कि वह गर्भवती होती है। तब वह क्या करता है, जो उरिया था जो अम्मोनियों से लड़ाई करने के लिए गया था, उसके पास राजा दाऊद एक संदेश भेजते हैं। और संदेश क्या भेजते हैं? संदेश यही भेजते हैं कि उरिया को बुला लाते हैं। और जब उरिया राजा के पास आता है, राजा उससे पूछता है कि कैसे वहां की परिस्थिति है, और वहां की परिस्थिति को जानकारी रखते हुए राजा उसे कहता है कि आप घर जा सकते हैं, लेकिन ये उरिया अपना घर नहीं जाता है। क्यों नहीं घर जाता है? क्योंकि वह मन में सोचता है कि अम्मोनियों से लड़ने वाले हमारे सैनिक जो तंबुओं के नीचे खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और मैं इस वक्त अपने घर के साथ अपने घर में जाऊं, बाल बच्चों और बीबी के साथ सोऊंगा? नहीं। उनके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं और वहीं पर वे राजा के महल में रुक जाते हैं। और दूसरे दिन जब दूसरे दिन राजा उसे पूछता है कि आपने क्यों नहीं गया, और दूसरे दिन वे बताते हैं, अपने कारण बताते हैं, और राजा दूसरे दिन अपने यहां रखते हैं और दूसरे दिन और तीसरे दिन के बाद उससे फिर वहीं पर भेज देते हैं छल कपट करके। वे छल कपट में यही करते हैं कि उरिया को जो भयानक युद्ध चल रहा था वहां पर इसको सामने रखने के लिए आदेश देते हैं ताकि यह मर जाए और इससे पता नहीं चले कि इसकी पत्नी गर्भवती है, और उसको सामने रखा जाता है और वह लड़ाई में मर जाता है। जब यह संदेश राजा दाऊद को मिलती है, राजा दाऊद अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं। वो सोचता है कि हमें कोई नहीं देखता है, हमें कोई नहीं देखता है। लेकिन ईश्वर का दूत नातान के द्वारा संदेश राजा को पहुंचाता है, और जब राजा के पास पहुंचता है, नातान उसे अवगत कराता है कि जो गलतियां की है उसे अवगत कराता है और उसके सामने उनके कठोर सजा को सामने रखते हैं और कहते हैं आपने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए आपको विपत्ति मिलेगी, आपके परिवार में पीड़ाएं आएगी और जो आपसे उत्पन्न होगा वह अवश्य ही मर जाएगा। और ऐसा ही होता है। यानी कि दाऊद जो भयानक धोखेबाज में जीवन जिया, उसका परिणाम उससे मिलता है। उसके पत्नी बतशेबा के पहला पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण हम पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्तियों ने धोखे दिए, उसका परिणाम क्या होता है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं यूदस के बारे में। 12 शिष्यों में एक थे यूदस इस्करियोती, जो प्रभु को
प्रभु को महायाजकों के हवाले किस प्रकार किया, वो साथ में रहते थे, और किस प्रकार प्रभु यीशु को महायाजकों के हवाले कर दिया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 14 से आगे हम पढ़ते हैं, जहां पर वचन में कहा गया है कि जब यूदस महायाजकों के पास पहुंचा तो उसने महायाजकों से क्या पूछता है, उनसे कहता है यदि मैं यीशु को आपके हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं। तो महायाजक लोग उत्तर देते हुए कहते हैं हम आपको चांदी के 30 सिक्के देंगे, और 30 सिक्के वह ग्रहण करता है और वह प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए अवसर ढूंढता रहता है। और यीशु जो ईश्वर का पुत्र है, हर एक मनुष्य को वह जानता है, विचारों को जानता है, वो यूदस की भावनाओं को, यूदस के छलकपट को, यूदस के धोखेबाज को वह जानता है। इसलिए वे कहते हैं, हम पढ़ेंगे, यीशु से कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वचन संख्या 24 में हम पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु धिक्कारते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है, उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं होता। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे अगल बगल में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में झूठ का, धोखेपन का बहुत ही बोलबाला है। ये झूठ बोलना, धोखा देना आज दुनिया का दस्तूर बन चुका है, और इंसान हर तरफ धोखा खाता है, हर बातों में वह धोखा खाता है। चाहे वह कचहरी में जाता है, चाहे वह किसी डॉक्टरों के पास जाता है, चाहे वह बाजार में सामान खरीदने जाता है, चाहे वह मोबाइल में वह समय बिताता है, हर जगह धोखेपन ही हम महसूस करते हैं। और इस प्रकार की बातें हम पवित्र बाइबल में हम देखते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु हम सबों को इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हमें यही निमंत्रण देते हैं सत्य में जीवन जीने के लिए। प्रभु यीशु हम लोगों को यही निमंत्रण देते हैं कि इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम विश्वास में मजबूत हों, विश्वास में दृढ़ रहे, जिससे कि हमें इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हमें ईश्वरीय आशीष, ईश्वरीय वरदान मिल सके, हमें पवित्र आत्मा के वरदान मिल सके। तो आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि प्रभु की पवित्र आत्मा हम लोगों को, हमारे परिवारजनों को, इस आश्रम से जुड़े हुए हर एक परिवार को यह सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करे, जिससे कि हम यीशु के वचनों को ग्रहण कर सकें, ना कि इनको अस्वीकार करें। जैसे आज के पहले पाठ में हमने सुना, नबी इज़ेकियेल को वे तैयार करते हैं और भेजते हैं इजरायलियों के पास, जिनका हृदय कठोर हो गया था, उनको संदेश दिलाने के लिए कि आप लोग ईश्वर को स्वीकार करो, ईश्वर के वचन को स्वीकार करो। हे प्रभु, आज हमें भी सामर्थ्य, शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे वचनों की घोषणा हमारे परिवार में रोज दिन कर सके। आमीन। आइए हम इसी के साथ हम अपने विश्वास को प्रकट कर एक साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है, वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा
और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से सुस्वस्थ रखे और पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से भर दे, जिससे वे कलीसिया को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संचालित कर सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अपने देश के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान से परिपूर्ण कर दे, जिससे वे लोगों की भलाई एवं बिना भेदभाव रखते हुए उनके उन्नति के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता प्रभु, हम संसार भर के सभी रोगियों और असहनीय पीड़ा एवं कष्ट सह रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू अपनी चंगाई रूपी हाथों से उन्हें स्पर्श कर, जिससे वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ होकर तेरी महत्तर महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रभु, तू उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें सही दिशा में ले चल, जिससे वे परिश्रम करते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अच्छे मौसम के लिए, अच्छे बरसात के लिए, ताकि किसान भाई अपने फसल बो सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये रानी
श्रम का फल पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इससे ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्रित किया है, ताकि जैसे पवित्र तत्व एक है वैसा ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविधि प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयोग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर
पिता ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इस आश्रम से जुड़े हुए हर एक विश्वासी परिवार के लिए, शैतान के बंधन से छुटकारा पाने के लिए, रोगियों को चंगाई प्राप्त करने के लिए, बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए, हर एक परिवार में ईश्वरीय शांति बने रहने के लिए, और इस सूखी धरती पर प्रभु बारिश से आशीष भर दे, और अपने परिवार के हर एक व्यक्तियों को समर्पित करते हुए आइए हम उसी प्रार्थना को बोलेंगे जिस प्रार्थना को यीशु ने हमें भी सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे जीवन की रक्षा करता रहेगा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझसा कोई दूसरा, तुझसा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। आइए हम सब थोड़ी देर मौन होकर प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के पवित्र दिन के लिए,
आज के पवित्र वचनों के लिए और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हमें बुलाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र को हम लोगों के लिए देने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके पवित्र शरीर और पवित्र लहू जो हमें प्रदान किए हैं, हमें पवित्र रखे है। ये पवित्र आत्मा आज के दिन को हम लोगों की अगुवाई कीजिए, हम धोखे से दूर रहे और तुझे स्वीकार करें। हर बातों में, हर कार्यों में तुझे स्वीकार करें कि तू हमारे साथ रहता है, तो हमें कभी नहीं छोड़ता है। पवित्र आत्मा हमें इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा सामर्थ्य शक्ति प्रदान कर हम नाजरित के निवासियों की तरह नहीं बल्कि हर बातों में, हर कार्यों में ईश्वर को स्वीकार कर सके। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा, खुशबू की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं